वेलकम बैक अगेन फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल मास्टरमाइंड समीर में। तो दोस्तों, बीएमएस थर्ड ईयर के सिलेबस की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। वहां से आप बीएमएस थर्ड ईयर के सिलेबस को आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि बीएमएस थर्ड ईयर के सिलेबस के अंदर क्या क्या होता है, साथ ही बीएमएस थर्ड ईयर से रिलेटेड जितनी भी बेस्ट बुक होगी उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि बीएमएस थर्ड ईयर के सिलेबस के अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं और किस तरह से इसका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो इसके अंदर 5 सब्जेक्ट मेनली होते हैं। सबसे पहला सब्जेक्ट होता है कुमार भृत्य, जिसका एक पेपर होता है और यह 100 नंबर का होता है और साथ ही 50 नंबर इसके अंदर प्रैक्टिकल के होते हैं। अब बात करते हैं चरक संहिता की। तो चरक संहिता का भी एक ही पेपर होता है और इसके अंदर 100 नंबर का पेपर होता है और 50 नंबर इसके अंदर प्रैक्टिकल के होते हैं। अब बात करते हैं तो नेक्स्ट सब्जेक्ट होता है इसके अंदर अगत तंत्र। इसका भी एक ही पेपर होता है और 100 नंबर का होता है, जो कि 50 नंबर के प्रैक्टिकल के साथ होता है। नेक्स्ट बात करते हैं तो नेक्स्ट सब्जेक्ट है स्वस्थ व्रत। स्वस्थ व्रत के 2 पेपर होते हैं, पेपर ए और पेपर बी। पेपर ए जो होता है वह 100 नंबर का होता है और पेपर बी भी 100 नंबर का होता है। इस तरह टोटल थ्योरी नंबर 200 हो जाते हैं और 100 नंबर का इसके अंदर प्रैक्टिकल होता है। इसी तरह स्त्री एवं प्रसूति तंत्र के भी 2 पेपर होते हैं, पेपर ए और पेपर बी, जो कि 100 नंबर के होते हैं। इस तरह इसके अंदर भी 200 नंबर थ्योरी के हो जाएंगे और 100 नंबर इसके अंदर प्रैक्टिकल के होते हैं। तो इस तरह से बीएमएस थर्ड ईयर के अंदर टोटल 7 पेपर होते हैं, जो कि 700 नंबर के होते हैं और साथ ही प्रैक्टिकल नंबर भी मैंने आपको बता दिया कि किस तरह से इनका डिवाइडेशन होता है। अब बात करते हैं बीएमएस थर्ड ईयर के लिए सबसे बेस्ट बुक के बारे में। तो सबसे पहला सब्जेक्ट है कुमार भृत्य। कुमार भृत्य के लिए बुक आती है प्रोफेसर देवेंद्रनाथ मिश्र की, जो कि आयुर्वेद और मॉडर्न दोनों का सम्मिश्रित रूप है। इस बुक के द्वारा आप आसानी से बीएमएस के सिलेबस को कवर कर सकते हैं। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि ऑल ओवर सिलेबस इस बुक के द्वारा कवर हो जाएगा, लेकिन आपका अप्रोक्स सिलेबस इसके द्वारा कवर हो जाएगा। मॉडर्न के लिए आपको इसेंशियल ओपी घाई की एक बुक और आती है, उसको आपको परचेस करना पड़ेगा। लेकिन मेरा सजेशन ये है कि आप ओपी घाई को परचेस ना करें। यदि कोई स्टूडेंट बहुत ज़्यादा डीपली पढ़ना चाहता है तभी इस बुक को खरीदें, क्योंकि यह बहुत कॉस्टली आती है। 700 से 800 रुपये की बुक आती है और बीएमएस का जो सिलेबस है उसको आप इंटरनेट के थ्रू भी कवर कर सकते हैं। और कुछ टॉपिक को मैं यहाँ पर इंटरनेट पर नहीं डाल पा रहा हूँ, यूट्यूब पर नहीं डाल पा रहा हूँ, क्योंकि उसके अंदर कॉपीराइट का इशू आ जाता है। इसलिए आप मुझसे पर्सनल कांटेक्ट करके उन पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, कुमार भृत्य से रिलेटेड जितने भी नोट्स एंड पीडीएफ मेरे पास हैं वे मैं आपको व्हाट्सएप के थ्रू प्रोवाइड कराने की कोशिश करूंगा। यदि इसके बाद भी आपको किसी टॉपिक में प्रॉब्लम लगती है तो आप मुझे बता सकते हैं और वही इसेंशियल टॉपिक होगा तो उसके ऊपर मैं प्रॉपर वीडियो बनाकर भी आपकी हेल्प करूंगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट चरक संहिता की। तो चरक संहिता के लिए आपको आचार्य विद्याधर शुक्ल और प्रोफेसर रविदत्त त्रिपाठी की जो सेकेंड वॉल्यूम आता है चरक संहिता का, उसको परचेस करना है। यह इसके लिए सबसे बेस्ट बुक है। अब बात करते हैं अगत तंत्र के लिए। अगत तंत्र के लिए आपको डॉक्टर अयोध्या प्रसाद अचल की बुक को खरीदना है। यह बुक आयुर्वेद और मॉडर्न पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी है और इसकी लैंग्वेज भी काफ़ी इजी है। अब बात करते हैं इसकी मॉडर्न के लिए। तो मॉडर्न के लिए एसके सिंघल की फॉरेंसिक और टॉक्सिकोलॉजी की 2 बुक आती है। उन दोनों बुक के द्वारा आप इसकी मॉडर्न पढ़ सकते हैं, लेकिन मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप उन दोनों बुक को परचेस ना करें, क्योंकि उसके अंदर बहुत डीप लेवल पर दिया गया है। यदि आपको इसके मॉडर्न नोट्स चाहिए तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन में मेरे नंबर दिए गए हैं, आप मुझसे व्हाट्सएप पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और इससे संबंधित नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही टेलीग्राम से भी आप इनके नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं स्त्री एवं प्रसूति तंत्र के लिए। तो स्त्री एवं प्रसूति तंत्र के लिए डॉक्टर शिप्रा की 2 बुक आती है, आयुर्वेदी प्रसूति तंत्र और आयुर्वेदी स्त्री रोग विज्ञान। दोस्तों, ये दोनों बुक ही सबसे बेस्ट बुक है। मैं आपको हाईली रिकमेंडेशन करूंगा कि आप इन दोनों बुक को खरीदें, क्योंकि यह बहुत ही ईजी और सिंपल लैंग्वेज में है और पूर्णतः बीएमएस के सिलेबस के अकॉर्डिंग बनाई गई है। इन बुक्स के अंदर आयुर्वेद और मॉडर्न दोनों ही बहुत ही आसान भाषा में समझाया गया है। यदि आप डीप लेवल पर मॉडर्न को पढ़ना चाहते हैं तो डीसी दत्ता की भी एक टेक्स्ट बुक आती है, उसके द्वारा आप पढ़ सकते हैं। लेकिन मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप सबसे पहले डॉक्टर शिप्रा से अपना बेसिक तैयार करें, उसके बाद आप डीसी दत्ता से प्रॉपर रूप से डीप लेवल पर पढ़ सकते हैं।
अब बात करते हैं स्वस्थ व्रत के बारे में। तो स्वस्थ व्रत के लिए डॉक्टर काशीनाथ समगंडी की स्वस्थ व्रत सुधा की बुक आती है, उसको आप खरीद लें। इसके अंदर आपका पेपर 1 और पेपर 2 दोनों सोल्व हो जाएंगे और इसके अंदर भी आयुर्वेद और मॉडर्न दोनों ही आसान भाषा में समझाया गया है।